नमस्कार। आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। मेरे इस तरफ हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं रमा जी, इस तरफ हमारे जो महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष निर्मला जी हैं, उपाध्यक्ष संगीता जी हैं, और ये हमारी प्रदेश प्रवक्ता रूपरेखा जी हैं, ये हमारी जिलाध्यक्ष आशु गुलौरिया जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं संजय भारद्वाज जी। तो आज हमारे दो मुद्दों पे हमारी ये प्रेस वार्ता है। तो एक यहाँ एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है उस पर, और साथ एक दूसरा प्रमुख मुद्दा कि इन दिनों देश में तीन चीजों पे बड़ी चर्चा हो रही है। एक चर्चा हो रही है महंगाई की। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी पेट्रोल का दाम लगातार जा रहा है, सरसों का तेल कहां पहुंच चुका है, और जो हमारे खाद्यान्न पदार्थ है, दूध है, इन सब पर जीएसटी, अधिकांश चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। एक तो ये गतिविधि आपने दी। दूसरा बहुत चर्चा में है, जो सदन में भी बात हुई, कि हिंदुस्तान में बहुत से उद्योगपतियों के जो ऋण थे, उनके जो कर्जे थे, वो आउटराइट किए गए, या दूसरे शब्दों में कहे वो माफ किए। और तीसरा है कि इन दिनों एक अभियान चला है, पिछले आपने देखा होगा 1-1.5 साल से, विधायकों को खरीदने का, सरकारों को तोड़ने का, और जोड़ तोड़कर सरकारें बनाने का। भले ही देखने में ये तीनों मुद्दे आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये मुद्दे आपस में जुड़े हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं कोई सरकार गिरती है, जब भी कहीं कोई विधायक खरीदने हो, तो ना जाने को एकदम किसी ना किसी चीज का दाम बढ़ जाता है। कई चीजों पे जीएसटी लगा दी जाती है। आम आदमी को महंगाई के जाल में फंसाकर यह पर्दे के पीछे का खेल होता है। इसी पर बात करने के लिए मुख्य रूप से आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 3 सालों में 277 विधायकों को पाला बदला है। 277 राजनीतिक दबाव में और खरीद, और उसके बाद एक प्रयास दिल्ली में भी हुआ, 40 विधायकों को 2-2 करोड़ 20-20 करोड़ में खरीद। अगर आप 277 विधायकों का आप बहुत कम भी लगा लें, आप उनका 20 करोड़ रख लीजिए, तो 20 करोड़ के हिसाब से 5500 करोड़ रुपया विधायक खरीदने, सरकारें गिनाने और जोड़ तोड़ की राजनीति में लगाया। दिल्ली में 40 विधायकों के लिए 800 करोड़ रुपया अलग से रखा गया। ये सब पैसे का खेल है। ये खेल कौन रहा है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में कभी इतनी अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। आप देखिए, असम में सरकार गिरती है, गोवा में सरकार गिरती है, बिहार में सरकार गिरती है, महाराष्ट्र में सरकार गिरती है, राजस्थान में सरकार गिरती है। हमारे हिंदुस्तान के 10 से 11 राज्यों में सरकार साजिश, और यहां सरकारें बनाई गई है। और कुछ दल तो ऐसे हैं जिनके 2 विधायक थे, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। ये लोकतंत्र के लिए सबसे घातक। हमारा साफ आरोप है कि वो कौन लोग हैं जो अपने मित्रों को फायदा दे रहे हैं। भाजपा के लोग 10,000 करोड़ रुपया आपने अपने मित्रों का ऋण माफ कर दिया। 63,000 करोड़ रुपया आप विधायकों की खरीदो फरोख्त में लगाते हो। पैटर्न एक से अधिक। कोई भी सरकार गिरानी हो, आप बिहार का उदाहरण लीजिए ताजा। सबसे पहले वहां सीबीआई आती है, ईडी आती है, रेड होती है, राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद विधायक गायब हो जाते हैं, खरीदो फरोख्त की जाती है, सरकार बदल दी जाती है। ये लोकतंत्र का अपमान है जनता के
ने किसको वोट दिया था? महाराष्ट्र में कौन सी सरकार सत्ता में आई थी? लेकिन आपने रातों रात पैसे की दबाव की राजनीति से पूरे के पूरे जनादेश का अपमान किया। माननीय मोदी जी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री है, 15 अगस्त को बहुत जोर शोर से कहते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी है। हम भी स्वागत करते हैं कि भ्रष्टाचार से आप लड़ाई, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 5 सवालों की बात की है कि हम मान लेंगे वाकई ही मोदी जी आप सिर्फ बोलने की नहीं, वाकई आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने आए हैं। इन 5 सवालों की आप कार्रवाई, वो सवाल क्या है? हिमाचल और गुजरात के चुनाव में 5 मुद्दे वही से जुड़े हैं, आप वहां पर कार्रवाई करके बताइए, पूरा देश की जनता मान जाएगी वाकई आपकी नियत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन ना जाने क्यों जो भाजपा में जाता है वो गंगा नहा जाता है। सिसोदिया जी को ऑफर किया गया कि आप विधायक तोड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जांच से मुक्त कर देंगे। आप शारदा स्कैम देख लीजिए। ना जाने सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश, माननीय सुखराम जी जो हमारे बीच नहीं है, भाजपा ने 1 महीने तक लोकसभा चलने नहीं दी थी। आज से 3 दशक पुरानी बात है। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हविका के साथ भी भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद उन्हें भाजपा में भी शामिल कर दिया। और लाल किले से आप दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और वो भी वो व्यक्ति जिसे कोर्ट से सजा दी, आरोपी नहीं थे। हमारे 5 सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय टीवी पे भी पूछे हैं मोदी जी से। पहला सवाल पेपर लीक। गुजरात में आपकी सरकार है 27 साल से, हिमाचल में आपकी सरकार है। गुजरात में कोई भी पेपर होता है सबसे पहले लीक होता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा आपने पुलिस भर्ती प्रकरण देखा होगा जिसमें पेपर लाखों रुपए बेचा गया। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, ना जाने कौन सी ताकत है जिसमें सीबीआई जांच को रुकवाती। या प्रदेश सरकार की मंशा नहीं थी या केंद्र सरकार की नहीं थी, या शायद सीबीआई को जहां भाजपा के राज्य हैं वहां कार्रवाई करने की इजाजत नहीं। हमारा सवाल क्या पेपर लीक कांड पर आप हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सीबीआई और ईडी की रेड करवाएंगे चुनावों से पहले? क्या आपको लगता नहीं है भ्रष्टाचार है? दूसरा सवाल, हिमाचल प्रदेश में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, लेकिन गुजरात पूर्णतः शराबबंदी लागू है। 27 साल से भाजपा की सरकार है, बेखौफ वहां शराब का कारोबार चलता है, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध शराब। सरकार ने रोक शराबबंदी है, 50 लोग मर जाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार, भाजपा के नेताओं की शहर वहां शराब बनाई जाती है, शराब बांटी जाती है। कई लोगों के नाम हुए, 50 लोग मर गए, लेकिन वहां तो सीबीआई भी नहीं। तो मोदी जी आपके दावे में दम है तो आप एक नेशनल हाईवे 4 लेन मोदी जी जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, पूरे राष्ट्रीय टीवी पे दिखाया जाता है, देश बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। 5वें दिन हाईवे क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन वहां सीबीआई ईडी की जांच क्यों नहीं होती? मोदी जी आप वहां पे भी जाइए और सीबीआई और ईडी की जांच करवाइए, तब देश की जनता मानेगी क्या वाकई ही भ्रष्टाचार के खिलाफ। हिंदुस्तान में पोर्ट को बंदरगाहों को निजी हाथों में दिया गया और मोदी जी के परम मित्र हैं, उनके पास एक बंदरगाह, उसमें 2200 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। हर टीवी चैनल दिखाता है 2 बार के इतने की कंसाइनमेंट पकड़ेगी, इतने की कंसाइनमेंट पकड़ेगी, लेकिन आज तक
ड्रग्स जो युवाओं से जुड़ा मामला है, जो देश के भविष्य से जुड़ा मामला है, लेकिन आज तक सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती। तो मोदी जी 15 अगस्त के दावे को अगर आप वाकई पूरा करना चाहते हैं तो केजरीवाल जी की आपको खुली चुनौती है कि आइए और इन मुद्दों पर आप सीबीआई और ईडी की कार्रवाई करवाइए, ताकि देश की जनता वाकई माने कि तिरंगे झंडे के नीचे आपने जो भाषण दिया था वो बात ये वो मामले हैं जो हमारे आपके सबके सामने खुले हैं, लेकिन किसी पर सीबीआई ईडी की जांच आज तक इस सरकार ने करवाने की जहमत नहीं उठाई। सीबीआई ईडी की कार्रवाई कहां होती है? जहां पर आपको लगता है कि आपका राजनीति के विरोधी को आप नहीं हरा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठी है, आम आदमी पार्टी को आप शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे नहीं हरा पाएंगे। लोगों से हमारा विश्वास नहीं तो हम पर इस तरह की आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इन पे कुछ करके दिखाइए, तभी देश की जनता मानेगी क्या वाकई ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अन्यथा यह खेल सबके सामने खुल चुका है कि पेट्रोल का दाम बढ़ता है, जीएसटी लगता है, कहीं ना कहीं विधायकों की खरीद फिक्स होती है। तो ये आज का हमारा मुख्य मुद्दा है। और एक और हमारा मुद्दा है जिसपे जो महिलाओं का कल कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे बीच में जानकारी हमारी महिला साथी। नमस्कार साथियों, मैं रूपरेखा जिला पार्षद और आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर में आने वाली है। तो जिस तरह से सभी लोगों के हमें फोन कॉल आ रहे हैं, संपर्क में है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पूरी जनता जो है बहुत खुश है, उत्सुक है मिलने के लिए मनीष सिसोदिया जी से। उनको सुनना चाहती है, भगवंत मान जी को सुनना चाहती है। और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो उनके आने का जो उद्देश्य है, हमारी महिलाओं को सशक्त करना है, मजबूत करना है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। हमारी पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के हित में रही है। और जो दिल्ली में हमारी सरकार है, यहाँ पे महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आप सभी जानते हैं दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार में जो महिलाएं हैं वहाँ पे पानी के जो बिल नहीं आते हैं, वहाँ से महिलाएं बचत कर रही हैं, घर का खर्चा चलाने में उन्हें आसानी हो रही है। हालांकि आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। जहाँ पर भी भाजपा की ही सरकार है, तो आप देख रहे हैं कि हर किसी को घर चलाना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इस तरह के माहौल में भी दिल्ली और पंजाब की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो पानी के बिल से खर्चा अपना बचा सकती हैं, क्योंकि पानी के जो बिल है वो माफ है, वहाँ पे बिल्कुल जीरो है, नहीं आते हैं। बिजली के बिल जो है वो बिल्कुल माफ है, जीरो आते हैं। वहाँ से हमारी जो महिलाएं हैं वो बचत कर रही हैं, उनको घर चलाने में आसानी हो रही है। और जो नौकरी पेशा वाली हमारी महिलाएं हैं, जो आने जाने में उनका जो किराया नहीं लगता है, वहाँ से भी वो हमारी बहनें बचत कर सकती हैं। तो वहाँ से भी उनकी बचत हो रही है, तो घर चलाने में आसानी हो रही है। तो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री पंजाब और उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली यहाँ पे आने वाले हैं, जो उनका मेन उद्देश्य है हिमाचल की महिलाओं को भी वो सभी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना है जो पंजाब और दिल्ली की महिलाएं ले रही हैं। तो सभी बहनें हमारी उत्सुक हैं। और पहले तो मेरी अपील रहेगी पालमपुर की, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सभी बहनों से अपील है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आए और यहाँ पे जो भी आपके जनहित के मुद्दे हैं महिलाओं के, उन्हें सुने। और उत्सुक भी हैं, वैसे तो महिलाएं हमारी बहुत काफी खुश हैं उनके आने से और आना भी चाहती हैं, और जो दूर से भी है वो भी जरूर आए समय निकाल के। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी का जो डाला हुआ है, इन्होंने
शायद खुद में ही ये किया होता है एग्रीमेंट की 5 साल आपकी बारी, 5 साल आपकी बारी, क्योंकि हिमाचल में कोई भी एक अच्छा विकल्प नहीं था हमारे हिमाचल के लोगों के पास। हिमाचल के जो हमारी देवभूमि है, भोले भाले लोग होते हैं, एक बार बीजेपी से दुखी होते हैं तो कांग्रेस को चुनते हैं, कांग्रेस से दुखी होते हैं तो बीजेपी को चुनते हैं। सोचते हैं जब बीजेपी से परेशान होते हैं कांग्रेस वाले सुधर गए होंगे, इनको वोट दे देते हैं, अब अच्छा रहेगा, ये तंग नहीं करेंगे, महंगाई कम होगी। जब कांग्रेस से दुखी होते हैं तो बीजेपी को चुनते हैं। इस तरह से मतलब कुछ भी इन दोनों पार्टियों ने कुछ भी जन सुविधा के लिए किया नहीं, लूटने का काम किया है, परेशान किया है। महंगाई और बेरोजगारी पे कोई इनका ध्यान था ही नहीं, लोगों के जनहित के मुद्दों पे। और जो हमारी पार्टी है मुद्दों की बात करती है, जन सुविधाओं की बात करती है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे हमारा मेन फोकस है। शिक्षा में क्रांति लाने वाले हमारे मनीष सिसोदिया जी, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में उनकी तारीफ हुई है जो शिक्षा का मॉडल उन्होंने दिया है। और हिमाचल में भी उन्होंने पहली गारंटी में वैसे ही शिक्षा का मॉडल दिल्ली की तर्ज पर लाने का हमसे प्रॉमिस किया है। और स्वास्थ्य का जिस तरह से उन्होंने हमें शानदार हॉस्पिटल और सभी बीमारियों के फ्री इलाज होंगे, वो उनका दूसरा रहा है। तीसरा जो हमारी गारंटी थी उसमें जो भी हमारे शहीद भाई हैं उनको 1 करोड़ की जो राशि थी परिवार वालों को सहायता राशि, वो रही है। और अभी चौथी जो गारंटी हमारी आने वाली है वो महिलाओं के हित की है, महिलाओं की सुविधा के लिए है। आर्थिक रूप से हमारी जो महिलाएं सामाजिक जो उनकी इससे मजबूत होंगी हमारी बहनें। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ, तो काफी बहनें हमसे जुड़ी हैं। तो कल भी हमारी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैंने उसमें एक बात रखी थी कि बीजेपी और कांग्रेस में भी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं और काफी वर्षों से काम कर रही हैं। तो उन बहनों को आगे आने का मौका नहीं मिला है, इन पार्टियों में अवॉइड किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। तो बिल्कुल सभी बहनों के फोन आए, संपर्क किए कि बिल्कुल बहन जी आपने बिल्कुल सच कहा है कि हमें कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला है। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी और कांग्रेस है यहाँ पे जो एक तो परिवारवादी पार्टियां, ये नेता और बड़े पैसे वाले लोग या फिर नेताओं के बच्चे इलेक्शन लड़ते हैं। महिलाएं जो इनकी वाइफें मैक्सिमम, इनको आगे किया जाता है। तो बेचारी जो हमारी बहनें इन पार्टियों से जुड़ी हैं, परेशान है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनको आगे आने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी मैंने जैसे कल अभी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, तो 2 महिलाएं हमारी आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, स्टेट स्पोक्स पर्सन बनाई गई हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी भाजपा और कांग्रेस से कि इनमें भी तो बहुत सारी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत पहले की पार्टी है, ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो उनको उनके काम का क्यों नहीं हक दिया गया, सम्मान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं का अपमान हुआ है, इनको पीछे किया गया है। तो हमारी जो पार्टी है बिल्कुल महिलाओं के हक में है, महिलाओं के हित की बात करेगी। तो मेरी सभी से अपील है पालमपुर की जनता से कि प्लीज यहाँ पे आए और हमारे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनको सुने और महिलाओं की सुविधा के लिए हम बात करेंगे। वेन्यू क्या है, कार्यक्रम कैसे रहेगा? देखिए, हमारा जो गारंटी जो हम जारी करते हैं, हमारा कार्यक्रम ये टाउन हॉल इंडोर प्रोग्राम होता है। कल 11 बजे माननीय भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पिता, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो हमारा बुद्धामल एसल है वहाँ पे वो आएंगे। कल 11 बजे का उनका कार्यक्रम है। हमने पहले 4 गारंटियां प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी की है। पालमपुर में हमारा एक पहला कार्यक्रम तय था, लेकिन मौसम ने रोक दिए थे रास्ते, तो एक बार फिर से हम पालमपुर आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश की गारंटी है, जो आदि आबादी हम कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो सत्ता को बदलने में सबसे अहम भूमिका महिलाओं की रहती है। सबसे महत्वपूर्ण गारंटी कांगड़ा के सबसे महत्वपूर्ण शहर पालमपुर में होगी। तो पूरा मीडिया भी सादर आमंत्रित है और सभी लोग भी। और आपके कोई सवाल हो तो उनका स्वागत। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहती हूँ। कल की जो हमारी गारंटी यहाँ पे सिसोदिया जी देने वाले हैं वो महिला सुरक्षा को लेकर है। महिला सुरक्षा को लेकर इसलिए है क्योंकि प्रदेश में आपने देखा है कि बहुत सारी बच्चियों के साथ जो आज तक घटनाएं होती आई हैं और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके लिए आज तक गूंगी बहरी सरकार ने आज तक कोई भी उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया, या उनकी गरीबी कह लो या वो कह लो कि उनको किसी गिनती में नहीं रखते। और ऊपर से कांग्रेस की महिला नेता प्रतिभा सिंह का ये कहना कि एक छोटी सी घटना है, एक माँ से हम ऐसी आशा नहीं रख सकते।
एक अगर वो नेता है, राजनीति का इतना स्तर गिर चुका है कि उनको ये नहीं पता कि जिस बच्ची के परिवार के साथ वो घटना घटित हुई, इस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई, क्या उनके मन में इतना सा भी एक क्षण के लिए ये नहीं आया कि वो क्या बोल क्या रही हैं। अब जो कल हमारी ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें सिसोदिया जी गारंटी प्लान लेके आएंगे महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या करने वाले हैं। अगर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आती है तो महिला की सुरक्षा के लिए वो क्या गारंटियां लेके आती हैं, उस बारे में वो वहां पर घोषणा करेंगे। पंकज जी, एक प्रश्न ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी द्वारा गारंटी दी जा रही है विभिन्न क्षेत्रों पर,